मध्य प्रदेश विधानसभा उपचुनाव हारने के बाद बीजेपी के अंदर ज्योतम पैजार शुरू हो गया है। घमासान मचा हुआ है। एक दूसरे के ऊपर हार का ठीकरा फोड़ा जा रहा है। एक दूसरे के ऊपर हार की मटकी तोड़ी जा रही है। कोई तो कह रहा है कि अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया वहां चुनाव प्रचार करने पहुंचे होते तो बीजेपी को हार का सामना करना ना पड़ता। तो वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया ये कहते हुए नजर आते हैं, अपना पल्ला झाड़ते हुए नजर आते हैं, बीजेपी की तरफ अपना ठीकरा फोड़ते हुए नजर आते हैं कि अगर बीजेपी ने हमें बुलाया होता तो निश्चित तौर पर मैं प्रचार करने जाता। मैं जनता का सेवक हूं और जनता के लिए समर्पित हूं। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण तो यह है कि बीजेपी ने विधानसभा के उपचुनाव में हमें न्योता ही नहीं दिया था, चुनाव प्रचार के लिए बुलाया ही नहीं था। तो क्या इससे यह साबित होता है कि बीजेपी के अंदर, बड़े नेताओं के अंदर इतना ज्यादा घमंड भरा है कि वो दूसरों को अपने से बड़ा समझते ही नहीं है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव अपने आप को पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के तर्ज पर ले जाते हुए नजर आते हैं। उन्हें लगता है कि मैं शिवराज सिंह चौहान से कम नहीं हूं। किसी के आने ना आने, किसी के चुनाव प्रचार करने ना करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जहां मेरे कदम पड़ जाएंगे वहां बीजेपी मय हो जाएगा। यही वजह रहा कि मोहन यादव भले विजयपुर विधानसभा सीट पर चुनाव प्रचार करने पहुंचे, जनता को कई लॉलीपॉप खिलाई, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया की ना आने की वजह से मध्य प्रदेश विधानसभा के उपचुनाव बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। वो भी अपने वन एवं पर्यावरण मंत्री को हार का सामना करना पड़ा। कोई छोटे नेता होते तो यह बात हजम हो जाती बीजेपी को या फिर विपक्ष को या फिर मध्य प्रदेश की जनता को। लेकिन अगर एक कैबिनेट के मंत्री को इतने बड़े हार का सामना करना पड़ता है तो निश्चित तौर पर यह बात तो सामने आ ही जाती है कि जिसके ऊपर उसका आरोप मढ़ा जाता है वो पल्ला झाड़ता हुआ नजर आता है। कुछ ऐसा ही मध्य प्रदेश के उपचुनाव जो विधानसभा के हुए, उस पर बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ा। विधानसभा उपचुनाव के जो प्रत्याशी रहे रामनिवास रावत, उन्होंने तो बीजेपी के ऊपर ही गंभीर आरोप लगा दिए और उन्होंने ही कह दिया कि खुद हमारी पार्टी ने हमें हराने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। लेकिन यह बात भी सामने आई, कमलनाथ की सरकार को गिराने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया अगर चुनाव प्रचार करने पहुंचे होते तो बीजेपी को हार का सामना नहीं करना पड़ता। एक बात और सामने आ रही थी कि जब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए थे तब रामनिवास रावत को भी ऑफर मिला था, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया के करीबी माने जाते हैं रामनिवास रावत। लेकिन 2020 में ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ रामनिवास रावत कांग्रेस छोड़ने को तैयार नहीं थे। उन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया के ऑफर को ठुकरा दिया था। लेकिन 2024 लोकसभा चुनाव से ठीक पहले रामनिवास रावत भी कांग्रेस को छोड़ दिया और बीजेपी में शामिल हो गए। बीजेपी ने ऑफर दिया था कि अगर आप कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आते हैं तो आपको मंत्री पद दिया जाएगा। मंत्री पद उन्हें दिया भी गया, शपथ भी उन्होंने ले ली मंत्री पद की। लेकिन मंत्री पद के शपथ के बाद सिद्धांत होता है कि अगर आप 6 महीने के अंदर उपचुनाव जीत जाते हैं तभी आप मंत्री पद पर टिके रहेंगे, अन्यथा आपको मंत्री पद छोड़ना होगा। ऐसा ही हुआ। लेकिन अब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपना मुंह खोल दिया है और पूरे बीजेपी के हार की पोल भी खोल दी है। कैसे बीजेपी हार गई, कैसे बीजेपी अपने गुरूर में हमें चुनाव प्रचार के लिए नहीं बुलाया और इस वजह से मैं चुनाव प्रचार करने नहीं पहुंचा। इस हार से बीजेपी को सीखना चाहिए। लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भले अपनी सफाई दे दी हो, भले हार का ठीकरा बीजेपी के सर पर फोड़ दिया हो, लेकिन बीजेपी के महामंत्री भगवान दास ने यह सफाई देते हुए कहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया झूठ बोल रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया ये भले कह रहे हैं कि हमें बुलाया नहीं गया था, लेकिन उन्हें बुलाया गया था। स्टार प्रचारकों में उनका नाम भी शामिल था। उन्हें आना चाहिए था, उन्हें प्रचार करना चाहिए था। अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया
प्रचार करने से मुकर गए और ये कहते हैं कि चुनाव प्रचार करने के लिए हमें नहीं बुलाया गया, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया साफ साफ झूठ बोल रहे हैं। उनका नाम स्टार प्रचारकों में शामिल था, उन्हें बुलाया भी गया था, लेकिन वो खुद के काम की व्यस्तता की वजह से ना आने की बात कही थी। अब बीजेपी के अंदर का घमासान जबरदस्त हो गया है। जब बीजेपी एक सीट पर हार जाती है तो हार का ठीकरा किसी और के सर पर फोड़ने लगती है। कोई कहता है कि इस नेता की वजह से हम हार गए, तो कहीं वो नेता कहता है कि बीजेपी संगठन ही अपनी रणनीति फिक्स ना करने की वजह से बीजेपी वहां हार गई। तो क्या ये साफ नहीं होता कि बीजेपी संगठन के अंदर का जो कलह और जो विवाद और विरोध है आपस के नेताओं का, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जिस तरह अपने तर्ज पर सरकार चलाना चाहते हैं, जिस तरह उन्हें लगता है कि मैं शिवराज सिंह चौहान से कम नहीं हूं, जहां पहुंच जाऊंगा तो जीत ही हासिल होगी, लेकिन अंततः यह होता है कि करारी हार का सामना करना पड़ता है और उस करारी हार की वजह किसी और के सर पर मढ़ दिया जाता है। लेकिन वो व्यक्ति भी झूठ बोलता हुआ नजर आता है, अपने संगठन को हारता देख मनगढ़ंत कहानी रच डालता है और कह देता है कि बीजेपी अपने संगठनात्मक विचारधाराओं से हमें अलग रखती है, चुनाव प्रचार करने हमें नहीं भेजती है। फिलहाल अभी गुड़ागणित का दौर शुरू है। बीजेपी आखिर वहां क्यों हार गई, वन एवं पर्यावरण मंत्री आखिर वहां क्यों हार गए, अभी तक इसका निराकरण नहीं हो पाया है। देखना यह होगा कि आखिर किस वजह से वहां बीजेपी हार गई। आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखें।